हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आपको हर एक बात वन बाय वन समझ में आएगा और इस चैप्टर को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। राइट, देखिए, हालांकि आप जानते होंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। राइट, तो इन सभी का कॉम्बिनेशन के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले पढ़े हुए हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कांस्टेंट को वेरिएबल को मिलाते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन अब जो है उस एक्सप्रेशन से बात आगे बढ़ेगा और बात होने वाला है क्या, इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन जब होगा तो आखिर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या रिलेशन है और इसको बोलते क्या है, तो इन चीज़ों को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पर डिफिनेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो होगा क्या, इसके ऊपर एक्सप्रेशन होता क्या है, एन एक्सप्रेशन इज अ नंबर, अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल एंड ऑपरेशनल सिंबल्स। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब था सर कि एक्सप्रेशन जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जितना भी नंबर होता है एक तरह से वो भी हमारा एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल लेंगे उसका पावर जीरो कर देंगे तो वैल्यू तो वन निकलता है, दैट्स इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेशन। लेकिन अब जो बात है ये बात होगा इक्वेशन का। देखिए, इक्वेशन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। इक्वेशन जो होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर साइन है इक्वल टू का, दैट इज इफ टू एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय द इक्वल साइन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। एन इक्वेशन इज मेड बाय द टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। कैसे? अगर हम इक्वल साइन से इसको कनेक्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। देखो, एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है ना। कांस्टेंट को और वेरिएबल को मिलाएंगे तो एक्सप्रेशन कहलाएगा, यही बात जानते थे ना आप लोग। लेकिन यहाँ पर बात जो होने वाला है वो होने वाला है इक्वेशन का। तो इक्वेशन होता क्या है, तो सर अगर दो एक्सप्रेशन है और बीच में डाल दे इक्वल टू का साइन, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि सर 2x इक्वल टू 3, तो बीच में क्या आया, इक्वल टू आ गया सर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर इक्वल टू आ गया है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग एक और रिलेशन निकालेंगे, इस x का वैल्यू, क्या निकालेंगे, इस x का वैल्यू, एंड इस x का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आखिर ये होता क्या है इसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले तो बेसिक सा डिफरेंस जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, तो बढ़ते हैं इसके आगे और समझते हैं अगले वाले चीज को। राइट, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। राइट, अब देखिए चैप्टर का नाम क्या था सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सर लीनियर का मतलब क्या होगा, आखिर लीनियर का मतलब क्या हुआ सर। तो आप लोग को बताए थे डिग्री के बारे में, क्या याद है, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा, तो सर लीनियर किसको बोलेंगे, तो सर ऐसा वेरिएबल, कुछ ऐसा वेरिएबल जिसका डिग्री कितना हो, वन, कितना हो, वन, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन सर। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ x का पावर क्या है, वन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, पावर वन है। हालांकि इसको पावर नहीं एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है अगर 4x² इक्वल टू 3, तो सर इसको क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे वन था तो इसको आपने बोला लीनियर, अगर यहाँ पे टू है तो क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम पड़ेगा क्वाड्रेटिक। जो पढ़ना है आगे, इसका नाम क्या पड़ेगा, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इसको पढ़ना है हम लोग को आगे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 4x³ इक्वल टू 3 अगर रहता, मान लेते हैं कुछ ऐसा होता, तो सर यहाँ पर पावर 3 हो गया ना, तो इसका नाम पड़ेगा क्यूबिक। क्या पड़ेगा, क्यूबिक। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है आगे। बट सिंपल सा सर, अगर हमको किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर अगर दिखता है सर कितना, वन, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है सर। तो यहां पर देख लीजिए, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द highest the highest power of variable is always one, it is known as the one degree equation। और इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कि हमारा वन डिग्री इक्वेशन है। क्या है हमारा, वन डिग्री इक्वेशन भी है। चलिए, तो इसको अब सर इसको थोड़ा समझा दीजिए आखिर है क्या। देखिए, हमारे पास इक्वल टू है, बीच में दिख रहा है आपको, इक्वल टू में क्या है, 7 है, इक्वल टू में क्या है, 7 है। तो ये बाबू साहब लेफ्ट हैंड साइड
और ये हमारा राइट हैंड साइड। LHS और RHS होता है ना, बिल्कुल सर, इक्वल टू डाले हैं तो यहाँ पर LHS और RHS तो आएगा ही आएगा। ओके सर, तो ये जो है हमारा 2x जो हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 3 = 7, तो सर ये पूरा पार्ट हमारा LHS कहलाएगा। ओके सर, ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर देखिए, ये जो 2x है, 2x यहाँ पर वेरिएबल है ना, यहाँ पर हमको x दिख रहा है तो वेरिएबल है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा सर, ओके सर, और यहाँ बीच में इक्वल टू है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बोलेंगे, और इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के देखें, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दो एक्सप्रेशन को हमने सेपरेट किया है बाय द इक्वल टू साइन। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या हुआ सर, LHS क्या हुआ, RHS क्या हुआ, और इसको इक्वेशन क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अब इसके आगे और समझते हैं अगला चीज़ को, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ये तो आसान आसान बात था। अब चलिए सर ये बता दीजिए आखिर होता क्या है, ये बता दीजिए होता क्या है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोलेंगे। अच्छा देखिए, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने से पहले एक छोटा सा बात है, इसको देख लीजिए, आखिर इसका मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए। चलिए अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2x = 4, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ से, वैल्यू ऑफ वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब सर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, तो हमको चाहिए x का वैल्यू। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, समझाएंगे उसको भी। तो यहाँ हमारा x जो है वो हो जाएगा 4/2, ये हमारे बाबू साहब मल्टीप्लाई में है तो नीचे का डिवाइड कर देंगे। अच्छा सर, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू निकलेगा 2, दैट इज x बराबर क्या निकला हमारा 2 निकला सर। अच्छा सर, तो आखिर इसका करे क्या, आखिर इसका बेसिकली मतलब क्या होगा ये समझा दीजिए। अब देखो इसका बेसिकली मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, अपने पास जो इक्वेशन था सर ये था 2x = 4 और x का वैल्यू क्या आया यहाँ पे 2। तो सर एक काम करेंगे, इस x की जगह पर वैल्यू कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो सर 2 × 2 = कितना 4, तो क्या 2 × 2 4 होगा, = 4 होगा। तो क्या मालूम चला सर कि LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS हुआ क्या, एकदम हो गया सर, RHS बराबर सॉरी LHS बराबर हमारा RHS हो गया। तो ये जो वैल्यू निकला है x का, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सर x का वो वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को इक्वल कर दे, क्या कर दे, इक्वल कर दे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब लिनियर रहे, क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, सब में हम यही काम करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे और वो x का वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS बराबर RHS कर देगा। अच्छा सर ठीक है, समझ में तो आ ही गया। अब आगे बढ़िए सर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसका वैल्यू, वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का। तो यहाँ x क्या था हमारा, वेरिएबल था। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट, अच्छा, इज कॉल्ड सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो चाहे आप सॉल्यूशन बोले इसको या बोले रूट, तो जो x का जो वैल्यू आया है ना x = 2, तो ये हमारा रूट भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रूट भी कहलाएगा और सॉल्यूशन भी कहलाएगा। और रूट आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है रूट्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा कि आखिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या हुआ सर, ठीक है ना, वेरिएबल का वैल्यू का मतलब क्या हुआ सर। अच्छा, रूल्स फॉर सॉल्विंग द एन इक्वेशन, ठीक है, तो क्या कुछ नियम है वो देख लेते हैं। देखिए इसको आपको बहुत इजीली समझाएंगे हम, समझ के मजा आ जाएगा, और इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। बोला गया है द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। अच्छा सर ये बताइए मतलब क्या हुआ, इसको ही पकड़ते हैं, क्या हमारे पास था, इसको हमारे पास पकड़ते हैं सर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ लिखते हैं, इसको ही पकड़ते हैं, क्या है हमारे पास 2x = 4। बोला क्या गया है कि सेम क्वांटिटी को जो है हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड। अच्छा सर देखिए सर क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमारा x का वैल्यू चेंज होगा, लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे 2x है तो इधर हम +2 कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं बाबू 4 + 2। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, +2 कर लिया, सेम क्वांटिटी है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, आप चाहते तो यहाँ 5 भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ देखो इधर भी +2 किया है और इधर भी मैंने क्या किया है, +2 किया है, बिल्कुल किया है सर। अच्छा तो फायदा क्या होगा सर, देखिए तो होना क्या है, कुछ नहीं, अगर हम थोड़ा दूर सोचें तो मालूम चलेगा कि सर कुछ नहीं, कुछ चेंज होगा ही नहीं। क्या होना है, देखिए ये क्या होगा 2x + का 2 = 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अच्छा सर ठीक है,
एक रूल ये होता है कि अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को एक तरफ करें, और जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम यही करते हैं कि कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। तो कांस्टेंट कौन है? ये बोलेगा हम हैं, और हम हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास तो वेरिएबल साहब हैं, एक्स साहब हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे हो गया। तो सर ये वाले बाबू साहब वेरिएबल हैं, कांस्टेंट 2 हैं और 6 हैं, तो कांस्टेंट वेरिएबल को क्या करेंगे हम लोग? सेपरेट करेंगे सर। तो होना क्या है सर? ये हमारा 2x होगा, अब देखिए इक्वल टू ए प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जाएगा इक्वल टू के बाद तो होगा क्या? माइनस। ये समझाएंगे भी क्या होता है। तो क्या हो जाएगा इधर जाके 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू सर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया। तो क्या आपको एक चीज समझ में आया कि सर यहाँ वाला आइटम और यहाँ वाला आइटम डिटो सेम टू सेम है सर। तो यहाँ जो x का जो वैल्यू यहाँ निकलेगा दैट इज 2 निकलेगा, x का वैल्यू 2 निकलेगा, तो यहाँ भी x का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 ही निकलेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सेम क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करें या करें सब्सट्रैक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो था एडिशन वाला। आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट करते तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए सेम चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2x इक्वल टू कितना? 4 है, माइनस कर लेते हैं दोनों तरफ, 2x माइनस 3 कर लेते हैं इक्वल टू 4 माइनस का 3 कर लेते हैं, तो क्या होना है? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये बाबू सब उधर जाए तो क्या होगा? 2x इक्वल टू 1 प्लस का 3 हो जाएगा ना, तो 2x इक्वल टू कितना आया? 4 आया ना। तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या समझे आप कि अगर हम सेम क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अगर ऐड करें या करें सब्सट्रैक्ट तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे ये वाला, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए, बढ़ेंगे उसके आगे। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसका आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, अभी तक जो बात हुआ है ये बात हुआ है सर कि अगर हम सेम नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें दोनों तरफ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या सर यहाँ पर जो सेकंड में बोला गया है कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। नंबर कैसा होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, ठीक है, बिना इक्वालिटी को चेंज किए हुए। तो बेसिकली क्या होना है सर, ये देख लीजिए, अगर हमारे पास सेम इक्वेशन पकड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन था सर ये है 2x इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले सर 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 6 इक्वल टू 12 आया है। तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/6। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा? 2 निकलेगा ना। x का वैल्यू क्या निकला सर? 2 निकला। बेसिकली इतना नहीं करना है, इतना स्टेप करना ही नहीं है। ये तो और आसान होता है सर सोल्व करना, मल्टीप्लाई वगैरह है। तो देखिए क्या करेंगे सर, ये वाला स्टेप जो आपने किया है बस यहीं पे इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ये हमारे पास है 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो सर हमको मालूम है जो चीज़ मल्टीप्लाई है इधर जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ x चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेगा। फिर यहाँ से x को सोल्व करेंगे सर, तो क्या होना है? 4 इंटू 3/3, यहाँ से 2 यहाँ से हटेगा तो फिर यहाँ जाएगा, तो क्या होगा हमारा? इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, दैट इज x इक्वल टू 2। मतलब बात सेम ही तो निकला सर, बात सेम ही तो निकला। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x का वैल्यू कितना आया? 2 ही आया ना। तो इस तरह से आप अगर डिवाइड भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसको भी हम छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल देकर समझा देते हैं आपको। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल बात है। अगर हमारे पास सेम इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 4, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, मान लेते हैं 3 से डिवाइड किए, यहाँ भी 3 से किए। अच्छा, यहाँ पर जो बात है ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो ये जो नीचे 3 डिवाइड किया है ये तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, नीचे है ना तो ऊपर भागेगा, तो क्या होगा सर? ये 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 बटे में 3। ये 3 कहाँ से है? ये वाला, ये जाएगा आपका यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सर, ये फिर 2 हमारा नीचे आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 4 इंटू 3 बाई, यहाँ पर हमारा 3 पहले से था, ये वाला इंटू का 2 कहाँ से आया सर? ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, तो 3 कैंसिल करेगा, 4 2 कैंसिल करेगा, x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 2 आया। तो यहाँ से आपको एक बात मालूम चला सर, या तो हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या करें डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x का वैल्यू हमारा सेम टू सेम आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम इससे आगे। ओके नेक्स्ट, तो इसके बाद जो है बात, ये बात होने वाला है कुछ स्पेशल, और ये है आपका
दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। क्या नाम है इसका? ट्रांसपोजिशन। समझ लीजिए इसको आप लोग, हालांकि जो सॉल्व हम लोग किए हैं वो करते ही आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है ट्रांसपोजिशन में, ये बोला गया है कि सर एनी टर्म ऑफ इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। क्या सर? एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे विथ अ चेंज इन इट्स साइन। तो हम क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे। दिस डज नॉट इफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपकी इक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, मतलब मोर देन और ग्रेटर देन जो बात होता है ना, दैट इज ग्रेटर देन और लेस देन जो बात होता है वो नहीं होगा। आपका इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। अब सिंपल सा मतलब समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू 5, राइट, बट यहाँ पर तो कोई तो प्लस माइनस है नहीं। एक काम करते हैं सर, लिखते हैं 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो सर देखिए यहाँ पर ये +2 को हम इधर लेके आएंगे। बेसिकली करते क्या है, हम करते हैं सेपरेट। क्या करेंगे? वी सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, मतलब वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास एक बात मालूम है सर कि यहाँ पर जो 2 है ये कांस्टेंट है और 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होना है? 4x इज इक्वल टू, ये जो हमारा +2 है ये इधर जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो सर क्या होगा वैल्यू? यहाँ से 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो यही काम करने के लिए बोला गया है यहाँ पर कि अगर आप किसी साइड को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए और कुछ ऐसा बात किया जाए, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर लिखा, ऐसा लिखा हुआ है कि 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या होना है? ये माइनस 2 उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 प्लस का 2, दैट इज 4x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यही बात बोला गया है कि अगर आप साइड को चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर कुछ ऐसा होता, मान लेते हैं कि अगर हमारा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होता सर, अगर ऐसा हो जाता कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7x माइनस का 2, कुछ ऐसा होता तो क्या होता? कुछ ऐसा होता तो क्या होता? अब देखिए आपको बोला गया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को करना क्या? सेपरेट करना। क्या करना है? सेपरेट करना है। तो देखिए सर ये हमारा वेरिएबल वाला, ये हमारा वेरिएबल वाला, तो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर देखिए, लेकिन साइड अपोजिट साइड में है, ये इक्वल टू किधर है? इक्वल टू किधर है? तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम 3x को उधर भी लेके जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस में है ना, तो हो जाएगा माइनस, दैट इज 3x माइनस 7x। ओके सर, इक्वल टू, देखिए इधर क्या है? माइनस का 2। अब देखिए ये जो हमारा +4 था, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4, क्योंकि प्लस हमारा किस में होगा कन्वर्ट? माइनस में। ये प्लस इधर से उठ के आया था, क्या हुआ है? माइनस हुआ है। और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। 3x माइनस 7x हो जाएगा माइनस का 4x, ओके, इज इक्वल टू -2 एंड -4 इक्वल टू -6 हो जाएगा ना, -6। अच्छा ठीक है। तो सर एक बात तो आप यहाँ से बता सकते हैं डायरेक्ट सर कि यहाँ से हमारा जो x जो है माइनस माइनस जो है ये हमारा कट जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा? 6/4, दैट इज 3/2। ये कट जाएगा ना 3 से और 2 से, दैट इज x बराबर 3/2। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे। अब एक चीज़ समझाएंगे आप लोगों को कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई एक कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत जरूरी है, तभी तक जाके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये बोलता है कि सर अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a/b इज इक्वल टू c/d है, देखिएगा ध्यान से, बीच में इक्वल टू है, तो क्या करते हैं सर, यहाँ देखिए जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना वो ये ऊपर जाएगा का, ये जो b है जो नीचे है डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। मतलब सर a बराबर हो जाएगा c गुने b/d। ये c हमारा जो b है कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा हमारा c कहाँ पे? c के पास। तो ये आप पहला रूल मतलब समझने के लिए। अच्छा कुछ ऐसा अगर रहे, अगर कुछ ऐसा रहे कि सर यहाँ पर आपने किया a बराबर क्या किया? ये किया सर c इंटू b/d। इस d को हम अगर ले जाना चाहें साइड में तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो डिवाइड में है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई हो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अर्थात अगर सर इस चीज को अगर हम चेंज करें,
इस चीज़ को हम चेंज करें तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, अगर इसी चीज़ को अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास यही डाटा सेम टू सेम लिखा हुआ है कि सर a इंटू डी, क्या a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी, यही है ना। अगर हमको यहाँ से d का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, d का वैल्यू चाहिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होगा, a के नीचे डिवाइड कर देगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इस चीज को समझना है बस अच्छे से। तो c इंटू बी, देखिए ये ऊपर है तो पहुंचेगा तो नीचे आएगा, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 4x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या होना है सर, देखिए यहाँ से ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब ये जो 2 है हमारा यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होना है सर, ये हमारा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ये 2 तो पहले वाला था, ये 2 हमारा यहाँ से आया, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे हमारा क्या था, 3 था। ओके सर, ओके सर। अब देखिए यहाँ जो 4x है इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमको चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि हमको वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ना x के साथ, तो नीचे आकर डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 पहले से था, ये वाला हमारा 2 इंटू 2 था, नीचे क्या था हमारा 3 था, और साथ में जो 4 मल्टीप्लाई किया हुआ था नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देगा, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे कितना था सर हमारा 3 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा सर 1/3, और ये हुआ सिंपल सा आंसर। इस चीज़ का हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे, हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए इसको, बढ़ेंगे अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए आपके RS वाला क्वेश्चन का है, एक्सरसाइज 7A, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। आपको यहाँ पर चेक भी करना है, ठीक है ना, जो भी हमारा वेरिएबल आएगा उसको डाल के चेक भी करना है, राइट। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व होगा। सर यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, हमको मालूम है सर कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर 3x हमारा वेरिएबल है और 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू, ये -5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 5, यही ना सर। 0 के साथ ऐड करना कोई फायदेमंद तो होगा नहीं, बेसिकली जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, इक्वल टू उधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड करेगा, दैट इज x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, 5/3। अब इसको चेक भी करना है, क्या करना है, चेक भी करना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सर, इसको हम चेक कर लेते हैं। क्या आया है सर रिजल्ट आपका, आपका रिजल्ट आया है, इसको मैंने सॉल्व किया है, दैट इज 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होना है, 0 होना है, इज इक्वल टू क्या होना है, 0 होना है। कब, जब हम x का वैल्यू डालेंगे 5/3, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है हमारे 5/3, तो यहाँ मैंने डाला 5/3 माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए सर ध्यान से, ये 3 3 को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा, तो रिजल्ट क्या आया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है, 0 बराबर 0 हुआ, तो इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई किया गया, तो रिजल्ट हमारा 0 के बराबर आ गया। अरे हमारे राइट हैंड साइड में 0 था ना, ये हमारा RHS जो था बाबू 0 था, तो मैंने LHS में वैल्यू डाला x का, तो भी हमारा क्या हुआ, 0 हो गया, दैट इज LHS जो है हमारा क्या हो गया बाबू, RHS के बराबर हो गया, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का ये है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस का 2x। क्या बोला गया है, कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट करना है सर, ठीक है। तो अपने को मालूम है सर यहाँ पर एक सिंपल सा बात कि सर 8x हमारा वेरिएबल और 2x हमारा वेरिएबल, और देखिए ध्यान सर, ये 2x इधर निगेटिव है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। तो 8x पहले से पॉजिटिव था, ये माइनस साहब इधर के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2x इज इक्वल टू, ये हमारा 9 है, और इधर देखिए जो हमारा कांस्टेंट है ये क्या है, -3 है, तो -3 इधर क्या हो जाएगा, +3, वेरी सिंपल। तो क्या होना है यहाँ से 8x प्लस 2x इक्वल टू 10x हो जाएगा ना, 10x, ओके,
इज इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू, देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के बाद में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 12/10 x का जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा 1.2। x का वैल्यू क्या निकला 1.2। अगर हम इसको चेक करना चाहें, देखिए चेक करना चाहें तो देखो चेक जब करते हैं ना, चेक जब करते हैं तो हम डेसिमल में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आराम से फ्रैक्शन में हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। तो हम x का वैल्यू यहीं रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है सर 1.2 बोले या 12/10 बोले। अगर आप इसको भी सोल्व करते तो वैल्यू क्या निकलता, 2 से कटता तो 6 हो जाता, बाई 5 हो जाता। तो x का भी वैल्यू है, आप 12/10 रख लो, 6/5 रख लो या 1.2 रख लो, तब में आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ लेकिन ये जरूर सोचना है कि हमारा कहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, ये हमारा LHS ये हमारा RHS, ठीक है सर, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। ओके सर, तो क्या है हमारा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 12/10 ले लेते हैं या 6/5 ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x का जो वैल्यू डालते हैं, ठीक है सर, 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या डालें 12/10 ही डालते हैं, चलो चलो 6/5 बोल रहे हैं आप ना, ठीक है, चलो 6/5 डालते हैं, 6/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 6/5। ओके, जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x का क्या किया गया, वैल्यू डाला गया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मैंने x का वैल्यू डाला है, राइट। देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था 6/5 था ना, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना डाला 6/5 डाला, कुछ नहीं किया गया है, चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कर दिए। अच्छा सर ठीक है, तो क्या होना है 8 6 जा 48, 48/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 2 जा 12, 12/5। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा, तो ये तो 48 है सर, माइनस ये हमारा 1 था तो 5 टाइम्स बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 और 5 है, एलसीएम कितना होगा 5 होगा, तो ये हमारा कितना है 1 है, 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस 5 है ऑलरेडी 12 हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे 8 माइनस 5 दैट 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, और हमारा 4 माइनस 1 दैट इज 3, 33/5 इज इक्वल टू 45 माइनस 12 करेंगे, 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 1 1 दैट इज 4 माइनस 1 कितना 3 हो जाएगा बाई 5, तो 33/5 इक्वल टू 33/5 आया, दैट इज LHS बराबर हमारा RHS आया, LHS बराबर RHS आया, तो बात तो बिल्कुल सही है सर, ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, LHS बराबर RHS हो गया। तो इसको हमने चेक भी किया, क्या मालूम चला कि सर उस x का वैल्यू डालने पर हमारा स्टेटमेंट कैसा हुआ ट्रू हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।